In today's lecture, we will discuss electrochemical series. Right? Electrochemical series is very important part of electrochemistry from your exam perspectives. Right? चाहे competitive exams हो, IIT, NEET हो, चाहे आपका 12th हो, तो इसको बहुत अच्छे से समझना. Right? Electrochemical series. सबसे पहली चीज सीरीज. सीरीज का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ एक के बाद एक अरेंज करते हैं. राइट? समथिंग अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या एक के बाद एक अरेंज कर रखा है? दीज इलेक्ट्रोड सिस्टम्स. राइट? दीज इलेक्ट्रोड सिस्टम्स आर अरेंज्ड वन आफ्टर अदर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. राइट? बेस्ड ऑन देयर रिडक्शन पोटेंशियल. राइट? ये जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं, ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. जब हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, दैट मीन्स जब हमने एक्सपेरिमेंट करके इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला होगा, उस समय पे हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस रखी होंगी गैल्वेनिक सेल की. दैट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 मोलर is your concentration of both the electrodes in galvanic cell. Right? Next important thing is, जैसे जैसे आप नीचे आओगे, इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा. ये याद रखना. एज यू मूव डाउन द सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस. राइट? अब देखिए, नेगेटिव है ऊपर, ये सब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बीच में जीरो है, हाइड्रोजन का जीरो है. हाइड्रोजन क्यों रखा है हमने यहाँ पे? क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर में जिंक का और कॉपर का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था, राइट, उसमें हमने क्या यूज करी थी? क्योंकि हमने कहा था सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. राइट? तो हम क्या करते हैं? गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं पूरा यूजिंग अदर इलेक्ट्रोड एज योर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. गैस इलेक्ट्रोड हमने ली थी. राइट? लास्ट लेक्चर देख लेना, ये चीज समझनी आपको जरूरी है इसमें. राइट? सो हमने एक इलेक्ट्रोड इसमें जो बनी है वो इनमें से किसी की है और दूसरी इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की है. राइट? सो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है, दिस इज बिल्ड ऑन हाइड्रोजन स्केल. राइट? ये बनी हुई है हाइड्रोजन स्केल पे. सो और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये देखिए, ये रहा हाइड्रोजन. हमें पता है हाइड्रोजन का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर्बिट्ररली जीरो लिया था. राइट? इसीलिए इसकी वैल्यू जीरो है. अब देखिए, हमने कहा जैसे जैसे हम नीचे को आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी? इंक्रीजेस. राइट? रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड, एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. राइट? जस्ट राइट इट ओवर हियर. Reduction potential means ability to accept electrons. Right? अब ability to accept electrons, reduction potential हम कह रहे हैं बढ़ रहा है, नीचे को आ रहे हैं. Right? So ability to accept electrons and get reduced. खुद तो reduce होगा, ये खुद रिड्यूस होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. राइट? ये समझ के रखना थोड़ा. अब देखिए, जैसे हम कहते हैं कि ए है, कुछ ए कोई आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया एक, राइट, और ये ए प्लस में चेंज हो गया. राइट? अब जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, राइट, दैट मीन्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ये ए में चेंज हो गया. राइट? और जिससे भी इसने ये इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आया होगा ना, ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने कहा एक साथ होता है. ये जो इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा? जो दूसरा ऑक्सीडाइज हुआ होगा, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा. राइट? अब क्यों उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा? क्योंकि इसकी एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, और जो दूसरा कोई बी होगा मान लो, उसकी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज टू गेट ऑक्सीडाइज, वो ज्यादा होगी. राइट? सो ये रिड्यूस हो रहा है. जितना ज्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, राइट, उसका मतलब ये है कि उतना इजीली ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा. जब दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा इजीली, दैट मीन्स उतना ही इजीली दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है. राइट? तो ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. राइट? सो जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होगी, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस और oxidizing power increases.
राइट। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है, देन आई विल राइट इट एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस एज यू मूव डाउन द सीरीज। ये एरो ध्यान में रखना, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं उस बेसिस पे लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज, राइट। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट, तो किसी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, जब किसी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो दूसरा क्या हो रहा है? वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, जो ऊपर हो रहा था। अब उल्टा केस, राइट। अब एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस डाउन द सीरीज, राइट। सो जब मैं नीचे आऊंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, दैट इज एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। दैट मीन्स रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा इसका? रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट। सो रिड्यूसिंग नेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, राइट। अगर मैं यही बात ऊपर देखता, एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट रिड्यूस्ड, नीचे को बढ़ रही है, राइट। सो एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जब मैं कहता हूं एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, और जब वो जब दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, राइट, इजीली, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट। सो इन अ वे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है, नीचे को आ रहे हैं तो, राइट। योर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, राइट, डाउन द सीरीज। ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इसी पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। आपको 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम्स ऐसे दे दिए जाएंगे, 4, पूछेंगे किसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या इसको अरेंज करो सीरीज में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, राइट। इन इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनको सीरीज में अरेंज करो, या रिड्यूसिंग पावर, ये सब आएगा इसमें, राइट। सो आपको ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसे जैसे आप नीचे को जाओगे, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब है एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, ये उतनी ही इजीली दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहेगा, राइट। दैट मीन्स दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज इजीली करता जाएगा। सो नीचे को ऑक्सीडाइजिंग नेचर विल इंक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग नेचर विल इंक्रीज डाउन द सीरीज, ये इंक्रीज है, इंक्रीज डाउन द सीरीज। और अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, एबिलिटी टू रिड्यूस, राइट। एबिलिटी टू रिड्यूस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, राइट। अब ऊपर वाला जो है, हमें पता है सोडियम, लिथियम, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और नीचे वाले, जैसे आप नीचे आओगे, नीचे के आते आते रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। जब रिडक्शन पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो रहा है, तो एबिलिटी टू take electrons is increasing, right, but ability to give electrons is decreasing, right. reducing nature कम हो रहा है, right, oxidizing nature increase हो रहा है, right. तो सबसे नीचे जो है ये strongest oxidizing, ये क्या है आपका? ये strongest oxidizing agent है, right. नीचे वाला, जैसे जैसे नीचे आओगे, ये क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। या मैं इसको दूसरे तरीके से कह दूं, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। और ऊपर वाला, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है,
जब रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर मैक्सिमम होगा दैट मीन्स एबिलिटी टू रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर क्या है, मिनिमम है। रिडक्शन पोटेंशियल नीचे को डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमने कहा रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। सो ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होने का मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा, राइट। सो ऊपर वाला स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। जो ऊपर है लिथियम है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, दिस इज strongest, or let's write it over. First one is strongest reducing agent या weakest oxidizing agent, right? अब जैसे जैसे नीचे को आओगे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिड्यूसिंग पावर कम होती चली जाएगी और नीचे वाला इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। दैट मीन्स जब मैं कहता हूं वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम है, राइट। वो हमें पता है, मेटल्स की वैसे भी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग नेचर, राइट, क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देते हैं। ये इतना सब कुछ अच्छे से समझना क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, electrode potential in electrochemical series. This is another point, this is one point. Electrode potential in electrochemical series are determined under standard conditions. Under standard conditions, that means 1 molar concentration, 25 degree Celsius temperature, right, on hydrogen scale. This is important, right. This is determined on hydrogen scale. ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ये सब समझ में आ गया आपको, राइट। ऊपर वाला ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं ऊपर को जाऊंगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेस, राइट। और जब मैं नीचे को आऊंगा ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। नीचे वाला सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से भी और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। लिथियम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, राइट, क्योंकि नीचे को बढ़ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उल्टा होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, राइट। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका मैक्सिमम होगा, दैट मींस एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। So this is your strongest reducing agent, right? Strongest reducing agent. I hope ये आपको समझ में आ गया और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। This series ये बनाई गई है on hydrogen scale under standard conditions, right? याद रखना under standard conditions। अगर मेरे को किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, राइट, तो मैं क्या यूज करूंगा, नर्स्ट इक्वेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। फॉर let me just write it over here. For non-standard conditions, electrode potential is determined using Nernst equation, राइट, जो होती है E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.591 आई थिंक n log 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, राइट। और इस नर्स्ट इक्वेशन में भी हमें जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, वहां पे भी हमें इसकी वैल्यू चाहिए होती है, राइट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें तब भी चाहिए होगी, राइट। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का काम यहाँ पर भी होगा नर्स्ट इक्वेशन में, राइट। ये कैसे करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। अब देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं नर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, राइट, जल्दी से देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की।
टू कंपेयर, पहली एप्लीकेशन है टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, राइट, ये पहली एप्लीकेशन है, या नेचर कह लो, या टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स, राइट। ये हमने सारी बात कर ली, अब मैं दोबारा से नहीं बोलूंगा, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, राइट। मेटल्स की हम एक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे ना, तो वो भी इसमें इंक्लूड ही होती है, जो हमने 10th में पढ़ी थी एक्टिविटी सीरीज। अब देखिए, जब भी हम एक्टिविटी की बात करते हैं या रिएक्टिविटी की, उसका मतलब होता है कोई जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, राइट, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, राइट। क्योंकि मेटल की आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली लूज कर सकते हैं। जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसका मतलब ये होता है कि वो उतना ही इजीली केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकेगा, राइट। और केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और गेन होते हैं। अब जो मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब जो मेटल जितना, जब मैं कह रहा हूं जो मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसका मतलब ये होता है जितना इजीली वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट। जितना इजीली अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दैट मीन्स उतना ही ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, राइट। सो मेटल्स विद हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट, और लो रिडक्शन पोटेंशियल आर रिएक्टिव, राइट। अब देखिए, जो ऊपर वाले मेटल हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, राइट। दैट मीन्स जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं, राइट। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि मैं जिंक को या लेट्स टेक इट लाइक दिस, या अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट में डालता हूं, एक जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट में डालता हूं, तो क्या होगा। अब देखिए, जिंक जो कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है जिंक, राइट। क्योंकि आपको याद हो अगर जो हमने कल किया था, जिंक ने जब हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था जिंक और हाइड्रोजन का, उसमें से जिंक ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू करे थे। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, राइट, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, वो हाइड्रोजन के ऊपर होगा, राइट। तो जिनके भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये ऊपर हैं हाइड्रोजन के, राइट। और जिनका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जिनका भी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव था हाइड्रोजन स्केल पे, राइट, उनको हमने पॉजिटिव वैल्यू दी थी, राइट। इन सबको जब जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, राइट, वो सब क्या हुए थे, वो सब रिड्यूस हुए थे मतलब उनका हाइड्रोजन से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, राइट। इसीलिए कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है कॉपर की। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती है। जब हमने हाइड्रोजन और कॉपर का गैल्वेनिक सेल बनाया था, तो उसमें से कॉपर ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए थे, रिड्यूस हुआ था कॉपर इलेक्ट्रोड सिस्टम, इफ यू रिमेंबर, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। अगर मैं कोई भी मेटल लेता हूं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, ऊपर वाला, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इजीली, और हाइड्रोजन वहां पे क्या होगा, रिड्यूस होगा, और हाइड्रोजन कैथोड की साइड पे होगा, और जो ऊपर वाला मेटल है वो एनोड बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि, राइट। ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट भी याद रखना ऊपर नीचे, ये भी समझना, राइट। टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटी रिएक्ट ऑफ मेटल्स। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट में डालता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप करता हूँ तो क्या होगा। अब देखिए, जिंक
क्या है, कॉपर से ऊपर है, राइट। कॉपर से ऊपर है मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, जब जो ऊपर को होता है, जो ऊपर है मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, राइट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का कॉपर से ज्यादा होता है, राइट। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो जिंक इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, राइट। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जिंक से तो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। सो ऑब्जर्वेशन ये होगा, जिंक को कभी भी हम ऐसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि दोनों रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है कॉपर से, या हम कह लें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा होता है। सो जिंक विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड विल बी एक्सेप्टेड बाय कॉपर, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है जिंक से, राइट। इसीलिए एक और क्वेश्चन होता है कि निकल, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, इज इट सेफ टू स्टर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद निकल स्पून, राइट, यही है आई थिंक क्वेश्चन। सो इसका जो, इसको भी हम क्या करेंगे, अगर हम निकल स्पून से, इफ आई एम राइट, यही है क्वेश्चन, अगर हम निकल स्पून से कॉपर सल्फेट को स्टर करते हैं तो देखिए कॉपर नीचे है, राइट, और निकल जो है, निकल आपका, निकल भी क्या है, यहां पे कहीं होता है निकल, राइट, निकल भी हाइड्रोजन से ऊपर है, राइट। अब जब ये ऊपर है निकल, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, राइट, और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। सो निकल से, निकल स्पून से अगर आप कॉपर सल्फेट को स्टर करोगे तो वही बात हो गई, निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो निकल कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। व्हाई? बिकॉज निकल विल इजीली लूज आउट इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, राइट, और कॉपर एक्सेप्ट कर लेगा, कॉपर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, राइट, दोनों के केस में। आई होप दिस इज क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं एग्जाम्स में पहले, सो ध्यान में रखना है। तीसरा इसका एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट standard EMF of galvanic cell। देखिए गैल्वेनिक सेल का EMF क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने किया था ER माइनस EL, इफ यू रिमेंबर। राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, कैथोड। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, एनोड, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे लेंगे, ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, राइट। सो यहां से हम जो भी हम गैल्वेनिक सेल बना रहे हैं, राइट, अगर मान लो निकल और कॉपर का बना रहे हैं, सॉरी निकल और कॉपर कह रहा हूं, जिंक और कॉपर का बना रहे हैं जैसे हमने पहले बनाया था, तो कॉपर क्या था उसमें, राइट हैंड इलेक्ट्रोड। सो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हम यहां से ले लेंगे 0.34 प्लस 0.34 प्लस जिंक का कितना है, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, राइट। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कहीं यहां पे जिंक ऊपर आता है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76, नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी, राइट। सो ये दोनों को ऐड करेंगे, राइट, इससे क्या ईएमएफ पता लग जाएगा हमें सेल का। ईएमएफ पॉजिटिव होगा तो सेल बनेगा, रिएक्शन होगा, अगर ईएमएफ नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, राइट। ये फिजिबिलिटी भी बताता है वेदर द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, राइट। इन वैल्यूज को यूज करके हम ई की वैल्यू निकालेंगे, अगर ई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, राइट, तो रिएक्शन होगा, राइट। ईएमएफ तो हम इससे निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से, यहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के। अब मैं उसके बाद की बात बता रहा हूं, अगर दो इलेक्ट्रोड सिस्टम्स का ईएमएफ पॉजिटिव आएगा तो वो सेल बनाने पे रिएक्शन होगा, राइट, और अगर नेगेटिव आएगा ईएमएफ तो वो सेल बनाने पे रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर मैं कॉपर और निकल का रिएक्शन करता हूं या सेल बनाता हूं तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा।
पॉजिटिव वैल्यू आई है यहाँ पे, ये कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होता, राइट। सो इट इज यूज्ड टू, from electrochemical series you can tell the spontaneity of the reaction and calculate the EMF of the cell। ये इसकी एक एप्लीकेशन है, राइट। और मैंने एक चीज मिस कर दी थी ऊपर जब मैं मेटल्स की बात कर रहा था, जो नीचे वाला मेटल होगा, राइट, जो ऊपर वाला मेटल है, ऊपर वाला जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है, राइट। ऊपर वालों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, नीचे वालों का कम होता है। तो हम सॉल्ट सोल्यूशन जो लिया, जैसे मैंने जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का लिया, तो जिंक उस कॉपर को रिप्लेस कर देता है, तो ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल्स को सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर देंगे, राइट। ये याद है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर, राइट। अब और यहाँ पे ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ER माइनस EL, इसके लिए पहले वाला लेक्चर देख लेना। वैसे जो E होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, राइट। ये होता है इसका फॉर्मूला वैसे। और टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, ये हमने बात कर ली यहाँ पे E के टर्म्स में। अगर E नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, अगर E पॉजिटिव है तो ही स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी वाला आता है एग्जाम में कई बार, राइट। और ये रिड्यूसिंग नेचर वाला ध्यान रखना, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, राइट। आप ये सब नोट्स बना सकते हैं इसके, राइट। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, राइट। एक और चीज है, टू प्रेडिक्ट वेदर मेटल विल रिप्लेस metal will to predict whether metal react with acids to give hydrogen। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख करके हम ये बता सकते हैं कि मेटल अगर किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कि नहीं होगी, मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं, राइट, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है, राइट। अगर मैं इस मेटल की बात करूं HCl, इनके बीच का रिएक्शन होता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक HCl से हाइड्रोजन इवॉल्व कर देती है। देखिए रिएक्शन क्या होता है, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगी, इट विल चेंज इनटू जिंक आयंस, राइट। और इसमें जो हाइड्रोजन है, दे विल 2 हाइड्रोजन विल गेन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये होता है। अब देखिए जिंक का ये रिएक्शन होने के लिए जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जो भी मेटल होगा उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा टू इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, राइट। अब देखिए क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है सब में, राइट। तो इसमें हाइड्रोजन आयंस होंगे। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के लिए आपको हाइड्रोजन आयंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे रिड्यूस तभी करोगे जब वहां पे कोई ऐसा मेटल होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे सके, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा हो। अब जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं उनका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। दैट मीन्स दे कैन इजीली गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, राइट। तो जितने भी मेटल्स ऊपर हैं वो रिएक्ट करेंगे अगर एसिड से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, नीचे वाले रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। कॉपर का अगर मैं रिएक्शन करूं HCl से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, दैट मीन्स रिएक्शन नहीं होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और कंपैरिजन वाला जरूर देख लेना। आपको इलेक्ट्रोड सिस्टम्स दिए जाएंगे, पूछेंगे कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जो हमने पहले बात करी थी वो देख लो, वो सब ध्यान में रखना, राइट। कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लेना,
राइट. सो वी आर डन विद इट.